ये इस दुनिया की नसें हैं। जैसे कि इंसानी शरीर के अंदर नसें होती हैं जो खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, ठीक वैसे ही ये दुनिया भर में फैली इस पृथ्वी की नसें हैं। और ठीक जैसे इंसानों के अंदर शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाए या ब्लॉक हो जाए या कट जाए, वैसे में शरीर का वही हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कई बार तो पूरा इंसानी शरीर ही खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर इनमें से कोई भी एक नस आपने काट दी तो जिस देश वो जा रही है ना, वो देश भी बेजान हो जाएगा, लकवाग्रस्त हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा कुछ ही घंटों के अंदर। और इसी चीज को अब चीन ने हथियार बना लिया है और उसने एक ऐसा मेगा वेपन तैयार कर लिया है जो एक झटके में एक नहीं, पूरी दुनिया की नसें काट दे, पूरी दुनिया को अपाहिज कर दे। इतना ही नहीं, खुद स्क्रीन पर देखिए, चीनी मीडिया कह रही है कि हमने एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसकी मदद से हम ग्लोबल ऑर्डर को रीसेट कर सकते हैं। मतलब चीन इस हथियार की बदौलत पूरी दुनिया को रोक सकता है, थाम सकता है, और ग्लोबल ऑर्डर जिसमें अमेरिका टॉप पर बैठा है उसे रीसेट करके चीन को उसकी जगह दिलवा सकता है। इसीलिए इसे अब दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कहा जा रहा है। लेकिन ये वेपन है क्या, ये दुनिया की नसें क्या है, कैसे ये प्रभाव डालती हैं और चीन की प्लानिंग क्या है, सारी चीजें विस्तार से मैप में समझाऊंगा मैं आपको। यकीन कीजिए इस वीडियो के अंत तक आप चीन की प्लानिंग सुनकर दंग रह जाओगे कि चीन का इवल प्लान है क्या। लेकिन सबसे पहले नसों से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको मैप में दिखाया है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली इंटरनेट केबल्स हैं। हालांकि कई लोग कहेंगे कि इंटरनेट केबल, इनका क्या इस्तेमाल, फोन में तो इंटरनेट वायरलेस आता है, यानी कि जब हम मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें कोई ये तार तो नहीं जुड़ा रहता, तो फिर इनका क्या काम है। तो देखिए, आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में जो नेटवर्क आता है, जो इंटरनेट चलता है, वो नजदीकी टावर के जरिए चलता है जो कि मोबाइल कंपनी का होता है। लेकिन मोबाइल कंपनी का वो टावर भी इंटरनेट केबल से कनेक्टेड रहता है, जो कि ये दुनिया भर में फैली इंटरनेट केबल से जुड़ा हुआ होता है। देश के अंदर आपको जो इंटरनेट मिलता है वो वायरलेस के जरिए जरूर मिलता है, लेकिन वो दुनिया में जुड़ा होता है इन्हीं समुद्र के अंदर फैली इंटरनेट केबल्स के जरिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका कोई परिजन यूरोप में या अमेरिका में है और आप उसे वीडियो कॉल लगाते हैं या फिर इंटरनेट के जरिए उससे चैटिंग करते हैं, तो आप जो वीडियो कॉल कर रहे हैं, इंटरनेट के जरिए चैटिंग कर रहे हैं, वो सब जाती है इन्हीं इंटरनेट केबल के जरिए यूरोप तक, और एक चुटकी में आपकी कॉल लग जाती है सिर्फ इन्हीं की बदौलत। इतना ही नहीं, कुछ शेयर मार्केट से स्टॉक खरीदने हैं वो भी इंटरनेट के जरिए होते हैं। आपको एक्सपोर्ट करना है किसी देश में, उसके लिए भी जो ऑर्डर मिलता है एक्सपोर्टर को दूसरे देश से, वो भी इंटरनेट के जरिए मिलता है। फिर आप जब एक्सपोर्ट कर देते हो सामान, उसकी कंफर्मेशन भी इंटरनेट के जरिए होती है। उस सामान को आप ट्रैक भी करते हैं कि कहां तक पहुंच गया, उसकी कंफर्मेशन भी और लाइव ट्रैकिंग इन्हीं इंटरनेट केबल के जरिए होती है। इतना ही नहीं, एक देश दूसरे देश से इंटरनेट के जरिए जुड़ा रहे, वो भी इंटरनेट केबल के जरिए ही होता है। यानी कि पूरी दुनिया का इंटरनेट निर्भर है ही अंडर सी इंटरनेट केबल के जरिए। और अगर आप किसी देश को दुनिया से काटना चाहते हो, उस देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी बाहर ना निकल पाए, तो सिंपल एक काम कर दीजिए, उस देश की इंटरनेट केबल काट दीजिए। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उस देश में हो क्या रहा है। नहीं, उस देश की जिसकी आपने इंटरनेट केबल काटी है, उसकी इकोनॉमी कुछ ही घंटों के अंदर कोलैप्स कर जाएगी, शेयर मार्केट डूब जाएंगे, देश का पूरा व्यापार डिस्ट्रॉय हो जाएगा मात्र कुछ घंटों के अंदर ही। क्योंकि आपने देखा होगा, अमूमन कई बार इंटरनेट आउटेज हो जाता है कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनटों के लिए, उसी में कितना हाहाकार मचता है कि जी यूट्यूब डाउन हो गया, कि जी एक्स जो कि ट्विटर था वो डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, तो लोग कितने विचलित हो जाते हैं। आप सोचिए, पूरा का पूरा इंटरनेट ही डाउन हो जाए कुछ घंटों या कुछ दिन के लिए, तो उस देश के अंदर क्या हाहाकार मचेगा। और इसीलिए अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया निर्भर है इन अंडर सी केबल पर, ये गलत नहीं होगा। और अब चीन इसे ही हथियार बना रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है चीन से ही कि चीनी सरकार ने एक ऐसा डायमंड कटर तैयार कर लिया है जो कि इन इंटरनेट केबल्स को काट सकता है। इतना ही नहीं, वो इस कटर को अपने अलग अलग सबमरीन्स के अंदर, अलग अलग शिप्स के अंदर डिप्लॉय करेगा, और आने वाले 4 से लेकर 5 साल में उसका एम है कि अपनी हर एक सबमरीन के अंदर वो इस वेपन को डिप्लॉय कर दे। हालांकि आप कहोगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, केबल काटने वाली मशीन ही तो बनाई है, इसमें हथियार क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई, अगर आपको इंटरनेट केबल ही काटनी है तो जो घरों में कटर होता है उससे थोड़ा सा बड़ा कटर बना लो, उससे काट लो। इसमें कौन सी बड़ी अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट है वो इसलिए क्योंकि जो अंडर सी केबल होती है ना, ये हमेशा दुश्मन देशों के निशाने पर रहती है। इसीलिए इन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि कटर तो छोड़िए, बड़े बड़े धमाके तक इनका कुछ ना बिगाड़ पाए। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये होती है इंटरनेट सी केबल, और इसके अंदर जो बीच में वायर जा रही है ना, बस वो केबल है। उसके आसपास जो प्रोटेक्शन है वो इतनी तगड़ी है कि आप इसे मिलिट्री ग्रेड कटर
से भी नहीं काट सकते और ना ही किसी धमाके से उड़ा सकते हो लिटरली। दो तो इसमें स्टील की प्रोटेक्शन दी गई है, वो भी हाई स्ट्रेंथ स्टील, उसके ऊपर पॉलीकार्बोनेट और फिर अन्य प्रकार की छोटी बड़ी प्रोटेक्शन है, जब जाकर मिलती है एक इंटरनेट केबल। तो फिर इसे काटा कैसे जाए? तो इसे काटा जा सकता है सिर्फ एक ही चीज से, वो है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल यानी कि डायमंड। जी हाँ, डायमंड से ही आप एक इंटरनेट केबल को काट सकते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इसीलिए चीन ने क्या किया है, एक हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का एक कटर बनाया है और फिर उसके ऊपर कम से कम 4 से लेकर 6 इंच का डायमंड की परत चढ़ाई गई है। जी हाँ, छोटे छोटे डायमंड्स हैं जो कि इस पर 4 से लेकर 6 इंच की परत के समानांतर में चढ़ाए गए हैं, तब जाकर ये बना है डायमंड कटर। और इतना ही नहीं, ये डायमंड कटर इतना शक्तिशाली है कि कुछ मिनटों के अंदर ही एक इंटरनेट केबल को काट सकता है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में ऐसी सैकड़ों कटर वो बनाने वाला है और अपनी करीबन 68 फ्लीट की जो सबमरीन्स हैं उनके अंदर इसे लगाएगा, ताकि वो एक झटके में दुनिया भर में फैली अपनी सबमरीन्स के जरिए ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की इंटरनेट केबल काट कर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दे। खासकर कि अमेरिका, जिसकी सारी तमाम बड़ी कंपनियां ही इंटरनेट बेस हैं, चाहे फेसबुक, गूगल, एप्पल, मेटा, सारी की सारी बेस हैं इंटरनेट पर। और जब आप इंटरनेट ही काट दोगे तो वो कंपनियां कहां बचेगी? इसीलिए इस हथियार को पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि अगर चीन इसका इस्तेमाल करने पर आ जाए तो कुछ ही घंटों के अंदर वो पूरी दुनिया को 100 साल पीछे धकेल देगा। लिटरली पूरी दुनिया प्री इंटरनेट एज में चली जाएगी। और जब तक आप इन केबल्स को दोबारा जोड़ोगे तब तक दुनिया को इतना असहनीय नुकसान हो चुका होगा कि जिसकी रिकवरी आने वाले 5 से लेकर 70 सालों तक नहीं कर पाओगे। इतना भयानक इकोनॉमिक लॉस होगा, दुनिया भर में एक ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जो आज से पहले दुनिया ने नहीं विटनेस करी। इसीलिए चीन का ये वेपन चीन के लिए तो क्रांतिकारी बताया जा रहा है, लेकिन दुनिया के लिए विनाशकारी।